तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई, तो फिर इसका अजर इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? इसका अजर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुज़ूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है, तो उसका वो सजदा उसे फ़र्श से अर्श पर ले जाता है। उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ हवा में खो सी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का अरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार भी सुन सकता था, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाजों से जुदा रखा है, वैसे ही अपने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मोजज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। अल्लाह 7वें से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देंगे। अल्लाह को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वो इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, उनके लिए वो अल्लाह से मेरे प्यारे अल्लाह बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक। और फिर जहाँ रास्ते बंद लग रहे हैं, वो वहीं से राह निकाल देगा। जिस दिल में बेसुकूनी है वो वहाँ सुकून भर देगा। जो दुआएं तुम तहज्जुद के सजदों में सिसक कर मांग रहे हो, वो सब कबूल करके तुम्हें नसीब कर देगा। बस सब्र रखो और उसकी हदूद से तजावुज़ ना करो। उस रब्बुल आलमीन ने जहाँ रुक जाने को कहा है, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए है। तो खुद को रुसवाई की राह पर मत चलाओ। तहज्जुद के वक्त नमाज के बाद दुआ मांगते हुए सिसकियां भरना और फिर ये महसूस करना कि मेरा अल्लाह मेरे रूबरू बैठा है, और फिर
اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ بتانا، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ جانتے ہو تڑپ جب دل میں اتر جاتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ سچی تڑپ ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر چلاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہو۔